देखो जैसे मन आ रहा है हम तो दोस्तों ब्लॉग की शुरुआत करते हैं और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज अपने सभी स्टूडेंट के साथ, यानी कि सभी योग साधकों के साथ। तो सर आए हुए हैं, क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और आप भी बता रही हूँ, तो दिखाती हूँ आप लोगों को सभी को। तो शुरू हो रही है क्लास, देखिए आप लोग मेरे ब्लॉग के माध्यम से, और बाद में सारा कुछ सर बताएंगे ढंग से, अच्छी तरह डिटेल जो भी होगी सर से बुलवाऊंगा। डेवलपमेंट ऑफिसर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन से आए हैं। इनके पास 30 से ज़्यादा 33 इयर्स की एक्सपीरियंस है, करेक्ट? 33 इयर्स की एक्सपीरियंस है। बहुत नेक काम कर रहे हैं, इतना नेक काम कर रहे हैं कि आपको बहुत आश्चर्य होगा। सेवा का काम है और आपको बताएंगे बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होगी, पक्का नहीं पता होगी। ये आपको सिंपल नमूने से बताएंगे कि क्या है लाइफ इंश्योरेंस, क्या होता है इंश्योरेंस, क्या होती है, उसका महत्व क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है। और फिर उसके बाद आपसे निवेदन है कि आप क्वेश्चन आंसर थोड़ा पूछ लो। जी सर। क्वेश्चन आंसर कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है। प्लीज़ आस्क क्वेश्चंस। और हिंदी इज ओके नो, हिंदी भी बोलेंगे क्योंकि हमारी हिंदी तो अच्छी नहीं है, आपको पता है। ओवर टू भरत नंदन। बहुत अच्छी है। थैंक यू शंकर सर। एक बार मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। जी सर। और जैसा कि सर ने बताया, मेरा नाम भारत नंदा है एंड आई एम सीनियर डेवलपमेंट ऑफिसर विद LIC ऑफ इंडिया। LIC का नाम तो सभी ने सुना होगा, कोई ऐसा है जिसने नहीं सुना? सब सुना। और जैसे कि सर ने बताया, आई हैव पुट इन मोर देन 32 इयर्स ऑफ सर्विस इन LIC। मेरा ऑफिस जो है वो कनॉट प्लेस में जनपद में है, 118 ब्रांच में मैं कार्यरत हूँ। LIC के बारे में किसी को कोई कुछ नॉलेज है? मैं शुरुआत इससे करना चाहता हूँ कि आप में से कोई आदमी, कोई भी अगर LIC के बारे में उनको कुछ पता हो। आपने क्या पॉलिसी ली थी या आपने हाँ पॉलिसी ली थी? पॉलिसी तो हम लोगों में चल रही है। हाथ उठाइए किन के पास पॉलिसीज हैं। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 सर मैं भी हूँ। 6 7 7 7। देखिए ऐसा है कि इंश्योरेंस क्या चीज़ है, सबसे पहले तो हमको ये समझना है। आप में से अगेन मैं कुछ पूछता हूँ, कोई इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करें कि इंश्योरेंस क्या होता है? आपने पॉलिसी ली हुई है, आपने ली हुई है। जैसे हमें अच्छा लगता है और फिर लास्ट में जैसे 25 साल की 15 साल की तो हमें मतलब इंटरेस्ट बहुत अच्छा, इसके लिए एक बार तालियां होते हैं। आप हैपनिंग हो जाती है कुछ, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी वाले होते हैं वो जैसे 10 लाख या 5 लाख या जितना का भी मेन अमाउंट होता है पॉलिसी को देते हैं, तो वो हमें मिल जाएगा। अगर मिस हैपनिंग होती है हमारे जो डिपेंडेंट पर्सन अगर हम पर होंगे, जो बिल्कुल नॉमी होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको मिल जाएगा, मिल जाता है, उनका लाइफ थोड़ा सा ठीक से। कोशिश करूँगा पूरा, कुछ अंग्रेजी में होगा वो मतलब यूज़ करूँगा। बीमे का मतलब क्या है? बीमे का मतलब है कि हम एक एश्योरेंस ले रहे हैं, हमें एक एश्योरेंस दी जा रही है कि भगवान ना करे यदि किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी दुर्घटना होती है, दुर्घटना से मेरा मतलब है जैसे डेथ होना। देखिए ये बात तो आप सबको पता है कि इस संसार में जो भी आया है, जो भी प्राणी आया है, उसको एक ना एक दिन जाना है। बिल्कुल। ये जीवन का एक सत्य है और हम सबको मालूम है। होता क्या है कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस सत्य को अपने जो हमारे दिमाग में है, लेकिन उसको बिल्कुल पीछे रख के हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी आगे चलाते हैं। और मैं समझता हूँ वो ठीक भी है। हमेशा हमको ये याद नहीं रखना है कि भाई जिस दिन जो चीज़ निश्चित है वो होके ही रहेगी, डेस्टिनी जिसको कहते हैं। पर जो उसके डिपेंडेंट्स होते हैं, बिल्कुल, उनको वो बीमा की राशि जो होती है वो मिल जाती है। अब ये बीमा जो है वो कराना क्यों जरूरी है? इंश्योरेंस का मतलब ही क्या है? सबसे पहली बात थोड़ा मिल जाता है पूरा, जितना मान लीजिए हमने 5 लाख का कराया है, मैंने अभी तो 2 ही लाख भरा है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो वो हमें दे देंगे अगर कोई परेशानी होता है। बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात है। इंश्योरेंस का मतलब ये है
कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सारी चीज़ें चल रही हैं, अचानक यदि अगर किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है और अगर उसने बीमा कराया होता है तो देखिए वो सिचुएशन में होता गया। मान लीजिए उस आदमी ने बीमा नहीं कराया होगा, अब एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, चाहे वो बिजनेस में था, चाहे वो सर्विस में था, चाहे वो और कोई भी काम करता था। हम ये मान के चलते हैं कि वो जो आदमी था वो अपनी फैमिली का एक ब्रेड अर्नर था। ब्रेड अर्नर का मतलब है जो एक कमाऊ, जो आदमी कमा के लेके आता है जिससे पूरा परिवार चलता है। पहले का टाइम ये था हिंदुस्तान के अंदर खास करके कि एक आदमी कमाता था और 10 लोग उसके परिवार के थे वो खाने वाले थे। बिल्कुल। आजकल सिनेरियो बदल गया है। आजकल जॉइंट लाइफ फैमिलीज कम होती जा रही हैं और न्यूक्लियर फैमिलीज ज़्यादा हो रही है। न्यूक्लियर फैमिली से मेरा मतलब होता है कि अब जॉइंट लाइफ फैमिली में ना रह के लोग अलग अलग रहते हैं, बिल्कुल। उन्हीं के एक एक दो दो बच्चे हैं या जैसे भी हैं, तो वो न्यूक्लियर जो है वो होती जा रही है। इसमें ऑल द मोर और इम्पोर्टेंट है कि इंश्योरेंस क्यों ज़रूरी है। तो इंश्योरेंस की जो बात आ रही थी कि यदि उस व्यक्ति जिसने इंश्योरेंस नहीं लिया था और उसकी अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो क्या होता है। सबसे पहली बात कि एक तो वो जो इंसान अपने पूरी फैमिली का जो बहुत प्यारा होता है वो चला जाता है, उसका दुख तो देखिए कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है, पर ये सच्चाई है। दूसरा क्या सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि वो आदमी चलिए 30 साल की उम्र में और मेरा अकस्मात देहांत हो जाता है तो क्या हुआ कि मैंने 22 या 23 साल की एज से पैसे कमाने शुरू किए, जहाँ पे भी मैं नौकरी करता हूँ या जो भी कुछ करता हूँ, क्योंकि 21-22 साल तक तो आदमी पढ़ता लिखता ही है सारा कुछ। तो वो जो 7-8 साल मैंने जो भी पैसे कमाए, कितना कमा लिया होगा, हो सकता है कुछ मैंने अपनी बचत के लिए रखा हो, कुछ FD कराई हो, कहीं पोस्ट ऑफिस में कुछ पैसे जमा कराए हो, कहीं और कुछ किया हो। पर ये बात तो है कि एक लिमिटेड इनकम के अंदर आदमी बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकता। 30,000 रुपये है मान के चलिए, वो कहता है जी मैं 500 रुपये महीना जो है वो बचा, जैसे भी करके मेरे को इंश्योरेंस लेनी है तो इसलिए मैं 500 रुपये महीना जो है वो बचा। तो 500 रुपये महीने का मतलब हो गया कि साल का 6,000 रुपये वो प्रीमियम दे सकता है। 12 पंजे 60, समझ आ गया सबको। अब वो 6,000 रुपये जो है वो दे सकता है। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर हम कहते हैं कि आप हमारे पास एक पॉलिसी है जिसका 1 लाख रुपये बीमित राशि है, उसका जो प्रीमियम आता है वो साल का 6,000। आप ये वाला पॉलिसी ले लीजिए। उस आदमी ने वो पॉलिसी ली, वो अपना प्रीमियम दे रहा है। अब यहाँ पे मैं साथ साथ बता देता हूँ कि जो प्रीमियम होता है उसके बहुत सारे मोड होते हैं देने के। यदि कोई आदमी चाहे मंथली महीने में तो हर महीने वो पे कर सकता है। यदि कोई आदमी चाहे क्वार्टरली मतलब यानी 3 महीने में, यदि कोई आदमी चाहे हाफ ईयरली 6 महीने में, और यदि आदमी कहे मैं पूरा साल का इकट्ठा ही देना चाहता हूँ तो उसको ये तो कोई भी आदमी चूज़ कर सकता है। तो मैंने चूज़ किया कि जी मैं क्वार्टरली प्रीमियम दे दूँगा 1500 रुपये हर 3 महीने का मैं प्रीमियम दूँगा, मेरा 1 लाख रुपये का प्रीमियम। अब हमारी जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर ये जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो प्रीमियम होता है वो आदमी की एज के हिसाब से कैलकुलेट होता है। ये माना जाता है कि कम एज है तो प्रीमियम कम होगा, ज़्यादा एज है तो प्रीमियम ज़्यादा है। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है कि ज़्यादा एज है तो उसका प्रीमियम ज़्यादा क्यों होगा? कोई आप में से कुछ बता सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सही बात है। देखिए वैसे तो ये बात है कि किसी को भी कोई गारंटी नहीं है, कोई भी कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है, लेकिन हम ये जो हमारा वो सिस्टम बना है या जो भी है उसके हिसाब से हम ये मान के चलते हैं कि जो आदमी 60 साल की एज क्रॉस कर गया या 65 साल की एज क्रॉस कर गया या 70, तो नेचुरल तरीके से उसके जाने की चांसेस ज़्यादा है। मेरी बात में कोई बुरा मत मानना, मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल तो ये तो समझते हैं ना। और एक बच्चा जो अभी 15 साल का है या 10 साल का है या 20 साल का है, उसके पास एक अच्छी लंबी लाइफ है और उसके नेचुरल तरीके से डेथ होने के चांसेस काफ़ी कम हैं। तो इसीलिए जो प्रीमियम होता है वो एज के ऊपर डिपेंड करता है। यंग एज के अंदर अगर आप पॉलिसी ले लेते हैं कमा रहा है। अभी आपको सुन के आश्चर्य होगा
2023 में 2023 में सुजीत जी चेज बंदोबस्त दुर्घटना से हो जाती है। दुर्घटना से मेरा मतलब है किसी एक्सीडेंट से होती है, चाहे वो रोड एक्सीडेंट हो, चाहे वो प्लेन एक्सीडेंट हो, चाहे वो कोई आदमी बिल्डिंग से नीचे गिर जाए, किसी आदमी को बिजली का करंट लग जाए, कोई आदमी जा रहा है खेत में एकदम से अचानक से सांप ने काट लिया। ये सब जो होती है ये अननेचुरल डेथ, अकस्मात अननेचुरल डेथ, या इनको हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ। ठीक है, तो उस केस के अंदर जो भारतीय जीवन बीमा निगम है, LIC है, वो आदमी को दुगना पैसा देती है, यानी 1 के बजाय 2 लाख रुपए की राशि। ठीक है, होगी उसकी पॉलिसी की, तो उसको 10 लाख रुपए प्लस 20 साल का जो बोनस बनेगा वो अलग से दिया। आप समझे, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर, यदि इतनी हम वैल्यू करते हैं तो ह्यूमन लाइफ जो है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? इसकी वैल्यू तो सबसे ऊपर होनी चाहिए। नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो, आप अपनी पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले लीजिए। मान लीजिए मुझे मेच्योरिटी पे 23 लाख रुपए मिलने हैं और अभी मेरे 7 साल बचे हैं और मेरे को लोन की ज़रूरत पड़ गई और मैंने कैलकुलेट कराया कि अभी मेरे को जो है ना वो 16 लाख रुपए मिल सकते हैं उस दिन के हिसाब से, क्योंकि अभी मेरी पॉलिसी चल रही है, मैंने लोन भी देना है, लोन ले लेता हूँ और अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लेता हूँ। अब उसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा कि मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, ना तो किसी फ्रेंड के आगे, ना किसी रिश्तेदारी में, ना किसी के आगे भी। कभी मेरे को पैसे की ज़रूरत है, मेरे को अपने बच्चे की एडमिशन करानी है। सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट फ़ायदा ये है कि मेरी पॉलिसी चल रही है। यदि आज भी मेरे को अगर कुछ हो जाता है तो LIC ने कहा है मेरे को कि अभी 23 लाख रुपए आपको दो, या जो भी उस समय मेरी वैल्यू है, उसमें से यदि अगर मेरे को कुछ हो जाता है 16 लाख रुपए काट के बाकी का पैसा LIC मेरे परिवार को देगी। तो कहने का मतलब है कि मैं या मेरा परिवार हमेशा रिसीविंग एंड पे होगा। इलेक्ट्रिक पोल सड़क पे बना देता, उनका वहाँ पर उसके साथ स्लिप किया, पोल के साथ उनकी वहाँ पर डेथ। मेजर साहब मेजर विद्याभूषण कलकत्ता में। आर्मी में आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस सबका होता है, पर उस समय आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस शुरू नहीं हुआ था, वो उसके कोई 1 महीने बाद से हुआ। तो जो बाद में फैमिली को परेशानी आती है ना, उसका अंदाज़ा शायद आप लगा सकते हैं कि ऐसी घटना होने से लोग चौथे पे आगे लिए बहुत